नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरह के संबंध खराब होते जा रहे हैं। अभी शुरुआत में ही तो हम ये देख रहे हैं कि जो कच्छीद्वीप आइलैंड है, कच्छीद्वीप आइलैंड जो भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है, वो अभी चर्चा का विषय बना है। जो मैटर 1974 में ही सॉल्व हो चुका है। इंदिरा गांधी के समय में उसी समय इसका मैटर खत्म हो चुका है। अभी इसका नाम लेकर केवल चुनावी मुद्दा बनाकर इसको उछालना ठीक नहीं है। पूरा भारत देश के लिए भी ठीक नहीं है। जिस तरह आपने देखा है कि मालदीव्स में जो इंडिया आउट कैंपेन चालू हुआ, बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन चालू है अभी भी, नेपाल में भी एक बार हो चुका है, बैक ऑफ इंडिया का नारा लग चुका है। अब श्रीलंका है, जो श्रीलंका के साथ भी इतने अच्छे रिलेशन तो नहीं है, फिर भी उसमें नेक्स्ट टाइम श्रीलंका में भी ये हो सकता है कि उधर से इंडिया आउट का कैंपेन चालू हो जाए। अब जो मैटर खत्म हो चुका है उसको केवल भारत में अपने वोट बैंक के लिए श्रीलंका के खिलाफ आवाज़ उठाना ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है। जब श्रीलंका ने भारत के साथ डील की तो वो केवल इंदिरा गांधी के साथ नहीं बल्कि एक भारत देश के साथ डील की थी। उनके लिए भारत में कौन सी पार्टी सत्ता में है यह इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जो भी डील करते हैं तो वो भारत सरकार के साथ ही करते हैं। अब बीजेपी वाले इसको मुद्दा बनाएंगे कि इंदिरा गांधी ने दिया, पर श्रीलंका के हिसाब से वो क्या है, यह इंडिया से मिला। वो इंदिरा गांधी को नहीं जानते, वो इंडिया के नाम से जानते हैं। तो जो मैटर 1974 में ख़त्म हो चुका है एक किस्म से, अब चाह कर भी बीजेपी उस आइलैंड को, उस द्वीप को वापस लेकर नहीं आ सकती। इस तरह का राष्ट्रवाद है जो मुद्दा उठाने से हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये मुद्दा उठाने से अब कच्छद्वीप आइलैंड जो है वो मिलने वाला भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही। अब इस तरह की जो हरकतें करोगे तो 100% कल का दिन श्रीलंका से भी इंडिया आउट का कैंपेन शुरू हो सकता है। पहले मालदीव से आपने शुरू कर ही दिया, मालदीव में तो फेमस भी हो गया। वहाँ पे जिसने इंडिया आउट का नारा दिया था वो सत्ता में भी आ गए। वो क्यों सत्ता में आए? क्योंकि वहाँ की जनता ने उन्हें वोट दिया। इसका मतलब ये है कि वहाँ की जनता को भारत सरकार तथा मोदी की विदेश नीति पसंद नहीं थी, इसलिए तो उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन को प्यार किया। उसी के साथ अभी बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। बांग्लादेश में भी यही मुद्दा बना है, इंडिया आउट। देश की इकोनॉमी से भी ज़्यादा उन्हें अभी इंडिया आउट कैंपेन पसंद कर रहे हैं वो लोग। इससे पहले नेपाल के साथ भी मैटर हो चुका है। किसी को धमकी देकर अपना बना तो नहीं सकते। नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, उसको व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग तो चाहिए। आपने जो बिहार के रास्ते होकर बंगाल तक जो समुद्री रास्ता से नेपाल जुड़ता था, उसी को आपने ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करने के बाद नेपाल ने भी चीन के साथ अपनी सीमा जो थी, बंद सीमा थी, वो खोल दी। बाद में आप बोलने लगे देखो नेपाल तो चीन के गोद में चले गया। अबे भाई, नेपाल ज़बरदस्ती गया ही नहीं, आपने यहाँ से धक्का दिया इसलिए वो चाइना के गोद में गया। 6 महीने तक आप किसी देश के खिलाफ नाकाबंदी लगाओगे जिसका कोई समुद्री रास्ता नहीं है, वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता तो तलाशेगा। वो हमेशा आपके मुख तो नहीं देख के बैठेगा। वहाँ पे वही हुआ, बैक ऑफ इंडिया का नारा लगा। उन्होंने भी अपने रास्ते खुद ही तय कर लिए। नेपाल का कहना है कि 1960 में जो चीन और भारत बीच का युद्ध था, उसमें भारत ने नेपाल की ज़मीन यूज किया चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन नेपाल की ज़मीन यूज नहीं कर रहा था कि भारत को आक्रमण करने के लिए, और भारत के लिए नेपाली ज़मीन यूज करना खुद के लिए एक सुरक्षित जगह थी। तो ये काला पानी में घुस गए और काला पानी में बैठ गए। उधर ही करीब 15-16 पोस्ट इन्होंने बनवाई, जो बाद में वहाँ से हट भी गए, पर 2 पोस्ट ऐसे थे जो उधर ही काला पानी में रुक गए और भारत ने काला पानी पर अपना दावा भी पेश कर दिया। ये मानते हैं कि नेपाल ये भी मानता है कि 1960 से पहले भारत ने कभी दावा किया ही नहीं था उधर। जब 1960 का युद्ध हुआ उनका चीन के साथ, वो खुद अंदर नेपाल की ज़मीन के अंदर घुसे, जहाँ खाली ज़मीन थी। नेपाल का कोई पुलिस पोस्ट नहीं था, कोई मिलिट्री पोस्ट नहीं था, तो इंडिया ने खुद का मिलिट्री पोस्ट बना लिया
और उस काला पानी के भूभाग को अपना दावा कर दिया। ये कहना है नेपाल का सीधे तौर पर। वो ये बोलते कि हम एक पड़ोसी होने के नाते कभी बोल नहीं पाए, हम नहीं चाहते थे कि इंडिया को कुछ बुरा बोले, पर अब मजबूरी हो गई कि बोलना ही पड़ता है, बिना बोले सुनते ही नहीं। उनका कहना यही है। और होते होते अब श्रीलंका तक आ चुके हैं। अब श्रीलंका का जो कच्छ थिम्पू आइलैंड है, जिसका मैटर 1974 में ख़त्म हो चुका है, फिर भी उसका नारा देने की क्या ज़रूरत है? क्या श्रीलंका के साथ भी कुछ और विवाद खड़ा करना है? जो मैटर हो चुके हैं उन मैटर को ख़त्म करके अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन को बेहतर बनाना है।